आपके डीलर साहब, कमलेश भाई और पूर्व मुखिया जी। तो इन तीनों के लिए जो बाबा की यदि के एक तरह से ये तो सदस्य बन गए हैं और बने भी रहेंगे आगे तक। तो इन तीनों भाइयों के लिए आप सभी थोड़ा जोरदार ताली बजा देंगे और उन्हें दिल से ढेर सारी दुआएं और आशीष देते हैं। एक बार सभी मेरे साथ बोलेंगे, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो पहले मंदिर पूरा कंप्लीट बन गया होगा, इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति द्वार से अंदर गई होगी। शिवलिंग को नहीं उतारा जाता है। शिवलिंग चारों तरफ से जब बन जाता है, ऊपर का गुंबज उठा हुआ रहता है, लगता नहीं है। ऊपर से शिवलिंग को स्थापित किया जाता है, तब गुंबज पैक होता है। इसका क्या अर्थ है? गुंबज पैक होने का मतलब है कि देवी देवताओं का आगमन द्वार से है, लेकिन गुंबज पैक नहीं है, ऊपर से शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। मतलब भगवान अवतरित होते हैं, वो जन्म नहीं लेते हैं। जन्म लेना माना द्वार से निकलना और द्वार से प्रवेश करना। शरीर में कितने द्वार हैं? 9 द्वार है। ये 9 द्वारों का शरीर है। तो जो भी देहधारी हैं, सभी द्वार से ही प्रवेश करते हैं और द्वार से ही निकलते हैं। तो आत्मा भी इस 9 द्वार से प्रवेश करती है और 9 द्वार से बाहर निकलती है। लेकिन परमात्मा को द्वार से कोई मतलब ही नहीं है। वो जन्म और मृत्यु से क्या है? परे, न्यारा। इसके बाद आप देखेंगे देवी देवताओं की जहां भी पूजा होती है तो उन्हें आसन दिया जाता है, आसन दिया जाता है। लेकिन आप किसी भी मंदिर में चले जाइए, आप देखेंगे या घरों में भी आप लोग अपना तुलसी का एक वृक्ष लगाते हैं छोटा सा आंगन में, तो कभी भी शिवलिंग का पत्थर हो या जिस रूप में भी आप की प्रतिमा को रखते हो, तो कभी कोई कपड़ा बिछाकर या कभी कोई चौकी लगाकर शिवलिंग को नहीं रखा जाता। शिवलिंग को डायरेक्ट मिट्टी पे रखा जाता है। लेकिन वही अगर आप सत्यनारायण की पूजा कर रहे हो, गणेश जी की पूजा कर रहे हो या दुर्गा जी की पूजा, किसी भी देवी और देवता की पूजा कर रहे हो, तो आपको उन्हें आसन देना होगा। माना सिंहासन देना होगा, कुर्सी देना होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही हम शरीर में आते हैं तो हमें क्या चाहिए? मान और सम्मान चाहिए, क्योंकि हमने सिंहासन ले लिया। पहला सिंहासन तो ये शरीर में हुआ, दूसरा चौकी, मान सम्मान। लेकिन शिव परमात्मा को कोई मान और सम्मान की इच्छा नहीं होती है, इसलिए उन शिवलिंग को डायरेक्ट मिट्टी पर स्थापित किया जाता है। इसके बाद देवी देवताओं की जब पूजा होती है तो उन्हें सुंदर वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और सुगंधित पुष्प चढ़ाए जाते हैं और गहने और जेवर भी चढ़ाए जाते हैं। लेकिन शिवलिंग पर ना वस्त्र चढ़ाए जाते हैं और ना सुगंधित फूल चढ़ाए जाते हैं और ना कोई गहनों का श्रृंगार होता है, क्योंकि परमात्मा अशरीरी है, उनका शरीर ही नहीं है, तो श्रृंगार किसका करेंगे? वो ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। इसलिए उनका पूजन भी किससे होता है? देवी देवताओं का पूजन फूलों से होता है। लेकिन शिवलिंग का भगवान शिव को क्या चढ़ाते हैं? पत्ता चढ़ाते हैं। किसी देवी देवता को पत्ता चढ़ाते हैं नहीं, लेकिन शिवलिंग पर पत्ता चढ़ाते हैं, बेल पत्र जिसे कहते हैं। और उस बेल पत्र को भी सीधा चढ़ाते हैं या उल्टा चढ़ाते हैं?
उल्टा सीधा दूसरा चढ़ रहा है। वास्तव में बेलपत्र को उल्टा चढ़ाया जाता है। और बेलपत्र कितना होता है, कितना, एक डंडी से कितने पत्ते जुड़े होते हैं? 3 पत्ते। अगर उसमें से एक टूट जाए तो वो अर्पण करने योग्य नहीं रहता। मतलब ये हुआ कि परमात्मा को हम 3 चीजें चढ़ाते, क्या? अपना तन, मन और धन, जो कि पत्तों के समान है। क्यों? क्योंकि अब उसको वैसे भी सीधा नहीं चढ़ाते, उल्टा चढ़ाते। उल्टा चढ़ाने का भाव क्या है कि तीनों चीजें परमात्मा हमारा क्या हो गया? उल्टा हो गया। तन भी उल्टा, मन भी उल्टा और धन भी उल्टा हो गया। मतलब कि तन भी विकार से जन्मा हुआ है, तन भी पतित, हमारा मन भी पतित, और धन भी जो हम अर्जन कर रहे हैं वो भी हमारा कुछ न कुछ झूठ, कुछ न कुछ मिलावट, कुछ न कुछ। तो तीनों क्या हो गया? उल्टा। तो उल्टा चढ़ाए मतलब अब क्या करो, इसको तीनों को क्या करो? अब सुल्टा करो। कौन करे? परमात्मा। इसलिए आप देखेंगे कि कभी भी शिवलिंग के ऊपर गुलाब का फूल, चंपा, चमेली, रजनीगंधा, रात रानी, सुगंधित पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। उनके ऊपर जहर वाले फूल चढ़ाए जाते हैं। क्यों? जहर वाले पुष्प का अर्थ ये नहीं है कि कोई ये जहर वाले पुष्प लेते हैं। इन्हें पुष्पों से क्या मतलब है? जहर वाले पुष्प इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि जहर का अर्थ ये हुआ कि हम आत्माएं जो कर्म करती हैं, हमारे जो कर्म हैं वो अब अमृत के समान नहीं है, श्रेष्ठ कर्म नहीं है। अब हमारे कर्म विष के समान हो चुके हैं। जैसे अक धतूरे का पुष्प चढ़ाते, फल चढ़ाते हैं, जहर कनैल का पुष्प और फल चढ़ाते हैं, ये सब घातक ही तो हैं। तो हमारे भीतर जो विष भरा हुआ है, शिवलिंग के ऊपर बैर चढ़ाते हैं। चढ़ाना कौन सा बैर था और चढ़ाया कौन सा बैर? चढ़ाना था मन का बैर और चढ़ा दिया पेड़ का बैर। मन में जो बैर हम पाल करके रख रखे अंदर, उस बैर भावना को चढ़ाना था। अपने भीतर जो अकधतूरे जैसे विषैले विचार, उनको चढ़ाना था, उनको अर्पण करना था। लेकिन हमने क्या अर्पण किया? पौधों का फूल लेकर के अर्पण किया। तो वास्तव में इनकी पूजा जो की जाती है उसका भावार्थ सारा हमारे तन, मन और धन से जुड़ा हुआ है, हमारे मन के विचार और विकारों से जुड़ा हुआ। इसलिए आप मंदिरों में देखेंगे कि शिवलिंग रखा है, उसके ऊपर मिट्टी की हांडी होती है और उस हांडी में एक खर होता है लगा हुआ नीचे से, और उसमें फुल पानी भरा होता है, और उसके द्वारा, उसके माध्यम से धीरे धीरे एक एक बूंद टपक रहा होता है। किस पर? शिवलिंग पर। उसका क्या मतलब है? शिवलिंग के ऊपर इतना पानी क्यों टपक रहा है? इसका अर्थ ये नहीं है कि परमात्मा कोई गर्म हो गया, वो उनको स्नान करने की जरूरत है। स्नान की जरूरत तो जब पतित हो तो जरूरत है ना। लेकिन परमात्मा तो पावन है, एवर प्योर है, वो तो पवित्रता के सागर है। उन्हें स्थूल जल के स्नान की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में उसका अर्थ ये है कि वो जो मिट्टी की हांडी है वो क्या है? वो हमारा शरीर है जो मिट्टी का था। इस मिट्टी के देह में हम आत्मा अपने मन, जो जल दिखाया गया है, अपनी याद का एक एक बूंद, मतलब हर सेकंड हमारा उनकी याद में बीते, उसका प्रतीक वो बूंद बूंद टपक रहा है। उसे कहा गया, वो हांडी उसे कहा गया जो निरंतर याद, उस निरंतर याद का प्रतीक दिखाते हैं, जो ऊपर हांडी टंगी हुई है और उससे बूंद टपक रहा है नीचे की। इसके बाद परमात्मा हम उन्हें कहेंगे जो सर्वज्ञ, माना सब कुछ जानने वाला,
नॉलेजफुल, नॉलेज का सागर, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, उन्हें कहेंगे परमात्मा। तो ज्ञान का सागर भी कौन है? परमात्मा शिव। फिर परमात्मा उन्हें कहेंगे जो गुणों के भंडार हैं। जितने भी देवी और देवताएं हैं सभी के गुण गिनती में आते हैं। जैसे श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, श्री राम 14 कला संपूर्ण है। लेकिन शिव के लिए क्या कहा गया है? गुणों के सागर हैं, वो गुणों के भंडार हैं, अनंत गुण है उनमें। जिसके लिए कहा गया पूरी सृष्टि को, पूरी धरती को कागज बनाया जाए, पूरे जंगल को कलम बनाया जाए और पूरी नदी को स्याही बनाया जाए तो भी उनकी महिमा लिखी नहीं जा सकती। तो परमात्मा वो हैं जो गुणों के भंडार हैं। फिर आज अब इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि परमात्मा जो शिव है हम उन्हें किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं। क्योंकि आज तक हम सभी शिव और शंकर को, दोनों को एक ही मानते आ रहे हैं कि शंकर जो शिव हैं वही शिव है, वही शंकर है। शंकर ही शिव है, शिव ही शंकर है। लेकिन ऐसा है नहीं, शंकर अलग है और शिव अलग है। कहेंगे कैसे? तो सर्वप्रथम आप दोनों की प्रतिमा को देखिए कि शंकर जी की प्रतिमा किस मुद्रा में है। शंकर जी की प्रतिमा देह स्वरूप है, वो देहधारी है। लेकिन शिव की प्रतिमा ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, एक निराकार पिंडी स्वरूप दिखाया जाता है। माना शंकर साकार और शिव निराकार रूप में दिखाया गया। शंकर जी को जब भी आप देखेंगे तो वो आधा आंख बंद और आधा आंख खुला हुआ उनका दिखाई देगा, और वो सदैव तपस्या में दिखाए गए हैं। उनका योगी स्वरूप दिखाया गया। तो योगी स्वरूप का मतलब क्या हुआ? वो किसी को याद कर रहे हैं, ध्यान में है किसी को। तो शंकर भी जिनका ध्यान कर रहे हैं, जिसके लिए आप लोग देखेंगे आज भी आप मार्केट जाएंगे या किसी ऑटो में भी आप देखेंगे चिपका हुआ लगा रहता है कि शंकर ध्यान में बैठे हैं और उनके आगे शिवलिंग रखा हुआ है। तो आगे शिवलिंग रखने का क्या भाव है कि शंकर जी भी किसका ध्यान कर रहे हैं? शिव परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। कोई क्या अपनी मूर्ति, अपनी प्रतिमा रखकर ध्यान करेगा? अपनी मूर्ति, अपनी प्रतिमा रखकर पूजा करेगा? करेंगे आप लोग? तो शंकर ही अगर शिव होते तो फिर शंकर ने अपने आगे शिवलिंग क्यों रखा? ध्यान में वो बैठे हैं, शिव का ध्यान कर रहे हैं। माना शंकर की आत्मा के भी पिता कौन है? शिव। तो शंकर जो है वो क्या हो गए? पुत्र, और शिव क्या हो गए? पिता। शंकर कौन सी आत्मा है? वो देव आत्मा है, त्रिदेव। 3 देवताओं में से एक देवता है। लेकिन शिव के लिए क्या कहा गया? परमात्मा। कभी कहा गया ब्रह्मा देवताए नमः, विष्णु देवताए नमः और शिव परमात्माए नमः। तो शिव शब्द के पीछे परमात्माए नमः लगता है। माना परमात्मा कौन है? शिव है। इसलिए आप जितना भी नाम देख लीजिए, जितना भी नाम शिव का देख लीजिए, उन सभी नामों के पीछे या तो आपको नाथ मिलेगा या तो आपको ईश्वर मिलेगा। क्योंकि ईश्वर जो एक है उसे ही ईश्वर और नाथ कहा गया, जो सबका नाथ है। जैसे विश्वनाथ, अमरनाथ, केदारनाथ, महाकालेश्वर, गरीबनाथ, रामेश्वरम। तो लास्ट में ईश्वर लगता है या नाथ शब्द का प्रयोग होता है। माना सबका ईश्वर और सबका नाथ कौन है? परमात्मा शिव। फिर शंकर जी की गृहस्थी है। शंकर जी का विवाह हुआ किनके साथ?
किनके साथ शंकर जी का विवाह हुआ? पार्वती जी के साथ। तो शंकर जी का गृहस्थी है, लेकिन परमात्मा शिव की कोई गृहस्थी नहीं है, इसलिए उनको कहा गया गॉड इज वन, ईश्वर एक है। और वो एक है इसलिए कहा गया तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु और सखा तुम ही हो, वो एक है। लेकिन जैसे ही शंकर और पार्वती हुए तो क्या कह हो गए? गणेश की एक हो गई माता और एक हो गए पिता। तो किसके लिए कहेंगे कि तुम ही हो माता पिता तुम ही हो? वो कोई एक होगा ना। वो एक कौन है? वो है निराकार परमात्मा शिव। इसके बाद शंकर जी कितने बच्चों के पिता हैं? शंकर 2 पुत्रों के पिता हैं, गणेश और कार्तिक। गिनती से जैसे आज भी दुनिया में किसी का 1 बच्चा, किसी के 2 है, किसी के 4 है, किसी के 10 है। लेकिन शिव परमात्मा के बच्चों की गिनती कोई कर सकता है? शिव परमात्मा के कितने बच्चे हैं? जितने भी हैं संसार में, सभी आत्माओं के वो पिता हैं, इसलिए उनको परम पिता कहा गया। तो उनके बच्चों की गिनती नहीं कर सकते, इसीलिए उनको क्या कहा गया? विश्वनाथ। माना वो किसके नाथ हैं? विश्व के नाथ हैं। लेकिन शंकर कितने बच्चों के नाथ हैं? 2। और शिव विश्वनाथ है। तो परमात्मा शिव जो सर्व आत्माओं के पिता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी कुटुंब परिवार का हो, सभी आत्माओं का पिता परमात्मा शिव है। इसके बाद नीचे रखिए। तो परमात्मा जो सभी आत्माओं के पिता हैं। इसके बाद शंकर जी को आप देखेंगे वो खाते पीते हैं, लेकिन परमात्मा शिव कुछ भी खाते पीते नहीं है, इसलिए उनको कहा गया अभोक्ता। अभोक्ता है, वो कुछ भी खाते पीते नहीं है। शंकर योगियों में परम योगी कहे गए, लेकिन शिव योगेश्वर, योग सिखाने वाले ईश्वर। इसके बाद हम सभी जितने भी देवी देवताएं, जैसे श्री कृष्ण जी की भी जयंती मनाते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, राम जी का भी मनाते हैं, तो सभी की जयंती कही गई है, लेकिन शिव की कभी जयंती नहीं कहते। क्या कहते? शिवरात्रि। शिवरात्रि मनाते हैं, उनके आने के समय को शिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। मना रात्रि माना घोर रात्रि, अज्ञानता की रात्रि का नाश करने के लिए भगवान इस धरा पर आते हैं। किसका अंत करने? आत्मा के भीतर जो 5 विकार बैठ चुके हैं जड़ जमाकर, उन विकारों का नाश करने के लिए भगवान शिव इस धरा पर अवतरित होते हैं। उसी की यादगार में हम शिवरात्रि मनाते हैं। तो शिव अर्थ क्या हुआ? शिव नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याणकारी। और रात्रि शब्द का अर्थ क्या है? ये रात दिन वाली रात्रि नहीं, घोर रात्रि, जब संसार में चारों तरफ समाप्त हो जाता है प्रेम भाव, चारों तरफ पाप का पर्दा गिर जाता है, जब चारों तरफ किसी का किसी के प्रति सम्मान नहीं रह जाता है, उस घोर रात्रि में भगवान को धरती पर आना होता है। तो भगवान के आने का समय कौन सा है? भगवान कब आएंगे? तो कहते हैं हर युग में भगवान आते हैं। हर युग में भगवान आते हैं। तो गीता में भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्
परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युग। माना युगे युगे शब्द जो आ रहा है ये दो युग के जुड़ने का, माना संगम का समय है, इसे समझना है। भगवान कब आते हैं? जब धर्म की अति ग्लानि होती है। लेकिन अति ग्लानि का समय क्या सतयुग था या त्रेता युग था या द्वापर युग था या कलयुग है? धर्म की अति ग्लानि कब हुई? त्रेता में कहते हैं कि एक मंत्रा थी, आज यहाँ घर घर में मंत्रा मिल जाए। एक कंस मामा थे, आज हर जगह मिल जाएंगे। एक शकुनी मामा था, आज हर जगह मिल जाएंगे। रावण एक दिखाते हैं, आज हर कोई पराई स्त्री को उठा ले जाने के लिए संकल्प क्रिएट करते रहते हैं या नहीं है? तो भगवान धर्म की अति ग्लानि जब होगी तब आएंगे। तो सबसे ज्यादा धर्म की अति ग्लानि कौन से समय में है? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? एक गीत भी सुनते हैं बड़ा सुंदर, सभी सुनते होंगे कि रामचंद्र कह गए सिया से, क्या कह गए? ऐसा कलयुग आएगा। माना कि सबसे ज्यादा पाप का जो समय है वो कौन सा समय होगा? कलयुग। तो भगवान के आने का जो समय है वो कब का समय है? न सतयुग, न त्रेता, न द्वापर, न कलयुग, बल्कि कलयुग के अंत में आते हैं परमात्मा, जब अति हो जाती है। एक द्रौपदी को बचाने के लिए भगवान नहीं आए थे, एक परिवार को हिसाब देने के लिए नहीं आए थे, एक परिवार को बचाने के लिए, युद्ध कराने के लिए भगवान नहीं आए थे। यहाँ आज हर घर में द्रौपदी के साथ अत्याचार हो रहा है, हर घर में रावण बैठ चुका है, हर घर में चीरहरण का सीन चल रहा है। कुछ थाने पहुंचते हैं, कुछ कोर्ट में भी चल रहे हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो पता भी नहीं चलता। तो भगवान को आने की जरूरत अभी है या बीते हुए समय में भगवान आए? क्या लगता है? आवश्यकता तो अभी है ना, जिसके लिए हमारे शास्त्रों में भी 5 लक्षण बताए गए हैं परमात्मा के आने का, धर्म की अति ग्लानि का। वो 5 लक्षण कौन से हैं? तो सर्वप्रथम आपसी रिश्तों का प्रेम भाव समाप्त हो जाएगा। आज किसी का किसी में प्रेम है? न पिता पुत्र में, न पति पत्नी में, न भाई बहन में, किसी का किसी में स्नेह प्रेम नहीं रहेगा। दूसरा, गौ विष्ठा गंध खाएगी। जिस गाय की पूजा करते हैं, कहते 33 करोड़ देवी देवता उसमें वास करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, वो गाय आज गंध खा रही है, गंदा खा रही है। कूड़े में मुंह डाल रही है, नहीं डाल रही? तीसरा, बालों का संहार होगा। अभी आपके सामने श्री लक्ष्मी और नारायण जी का चित्र लगा हुआ है। देवियों की बात छोड़ दीजिए, देवता भी बाल नहीं कटवाते थे। और आज देखिए, भाइयों की बात छोड़ दें, आज माताएं बहनें भी क्या कर रही हैं? बालों का संहार हो रहा है। किसके पीछे? श्रृंगार के पीछे संहार हो रहा है। तो बालों का संहार हो रहा है। ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, 2000, 5000, 10,000 खर्च करके आते हैं, बाल बनवा करके आ रहे हैं। तो बालों का संहार हो रहा है, नहीं हो रहा है? चौथा लक्षण, अन्न पुड़िया में आ जाएगा, अन्न पैकेट में आ जाएगा। तो आज चावल, आटा, तेल, मसाला जो भी खरीदने जाइए, पैकेट बंद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? छोटे छोटे पाउच में छोटा छोटा पुड़िया आ गया, नहीं आ गया? सामान कम, पैकेट बड़ा, आ गया, नहीं आ गया? पांचवा लक्षण, कन्या अपने मुख से वर मांगेगी। तो कन्या अपने मुख से वर मांग रही है, नहीं मांग रही है? आपने कभी सुना कि कोई कन्या ने कहा मैं भगवान के साथ भाग जाऊंगी, भगवान के साथ रहूंगी? कहीं नहीं सुनने को मिलेगा। लेकिन यहाँ देहधारियों के साथ, अब तो कुमारी की तो बातें छोड़ दीजिए, अब तो विवाहिता भी पावन नहीं रह गई है।
तो कहने का भाव ये है कि ये सब कुछ लक्षण जो है वो प्रकट हो रहे हैं, नहीं हो रहे, देखने में आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो क्या भगवान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आज देखिए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार आज सभी को पकड़ चुका है गहराई तक। आज काम विकार में आकर कोई कन्या किसी को लेके भाग रही, कोई 2 शादी कर रहा है, कोई 4 कर रहा है। क्रोध में आकर कोई किसी का गर्दन काट रहा है, लोभ में आकर कोई किसी की संपत्ति लूट कर खा रहा है, मोह में आकर कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लगा रहा है किसी के पीछे कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। 20 साल तक माँ बाप ने खून पसीना एक करके अपने बच्चे को पाला पोसा और बड़ा किया। उस 20 साल की तपस्या को वो भूल गया और 4 दिन के लिए कोई मिलता है तो उसका जीवन बन जाता है। उसके लिए फांसी लगाना, जहर खाने के लिए भी तैयार हो जाता है। और अहंकार, आज अहंकार की चरम सीमा तक, चोटी पर पहुंचे हुए सभी, चाहे छोटा बच्चा हो, युवा हो, प्रौढ़ हो या वृद्ध हो, मुझसे बड़ा कोई नहीं। कोई हुनर क्या आ गया किसी के अंदर, अगर कोई विशेषता आ गई तो उसे ऐसा समझते हैं कि अब मेरे से तो अच्छा कोई कर ही नहीं सकता। तो अहंकार की चरम सीमा तक पहुंचे हुए। तो क्या ये 5 विकार क्या बुरी तरह से आत्मा को नहीं पकड़ रखा है? आज हम कहते हैं ये मेरा दुश्मन है। आत्मा दुश्मन नहीं है, ये भाई हमारा दुश्मन नहीं है, पड़ोसी दुश्मन नहीं है। वो दुश्मन कौन है? विकार। 5 विकार हमारे दुश्मन। तो उस 5 विकार का नाश करने के लिए ये जो सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं, जैसे किसी को बीमारी होती है, टीबी की बीमारी, कैंसर की बीमारी है, तो ये सारी बीमारियों के लक्षण प्रकट होते हैं ना, और उस लक्षण को देखकर उसका इलाज किया जाता है या उस पर निर्देश दिया जाता है कि ये व्यक्ति 2 दिन, 4 दिन, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल का मेहमान है बस। तो इसी प्रकार से भगवान के आने का भी जो लक्षण है वो स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। जो घर घर में ये 5 विकार की आग लग चुकी है, तो भगवान को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। तो भगवान को आना चाहिए नहीं, बल्कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं और वो आकर के वो किसी माता के गर्भ से, कोख से जन्म नहीं लेते, वो द्वार से नहीं निकलते, न द्वार में प्रवेश करते। इस शरीर रूपी द्वार माना गर्भ में वो आते ही नहीं है, क्योंकि जो एक बार अगर वो गर्भ में आ जाए तो फिर हमें कौन छुड़ाए। और अगर वो जन्म ले तो फिर जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका फिर जन्म भी निश्चित है। तो इसलिए परमात्मा जन्म और मरण के बंधन से परे, वो सभी चक्रों से मुक्त है, सब चक्रों से वो मुक्त है। तो परमात्मा पर काया में प्रवेश करते हैं, और जिसके द्वारा, जैसे परमात्मा जब आते हैं तो आते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, और वो विशेष कार्य क्या है? तो गीता के इसी श्लोक में है वो विशेष कार्य, धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। और परित्रणाय च साधुनां, मन साधुओं का भी वो उद्धार करने के लिए आते हैं। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, ऋषि मुनि, सभी का वो उद्धार करने के लिए आते। गृहस्थी, नेता, अभिनेता, सभी का वो उद्धार करने के लिए धरा पर आता है। और परमात्मा श्री प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर उनके द्वारा भगवान ज्ञान देते हैं पहले, और उसी ज्ञान के ही द्वारा हम उस परमात्मा को पहचानते हैं और हमें समय बताते हैं भगवान। क्योंकि हम सभी आत्माएं अब क्या हो चुके हैं? हम सभी आत्माएं पतित हो चुके हैं और एकदम अशांत और दुखी हो चुके हैं। जीवन जीना ही नहीं आता हमें, तो हम सोचते हैं जीवन ही बेकार है, इससे अच्छा तो थोड़ा सा समस्या है, मर जाएंगे वही ठीक रहेगा। जो मर जाता है तो कहते हैं वो स्वर्ग चला गया, और हम अभी नर्क में बैठे हुए कहते हैं ना। मरने के बाद अगर स्वर्ग में चला जाता बिना अच्छा कर्म किए, तो फिर इतनी परेशानी क्यों थी? फिर क्यों इतना पूजा पाठ, जप, तप, तीर्थ, हर चीज करने की क्या आवश्यकता थी?
कोई दारू पी करके मर जा रहा है, कोई गला काट करके मर जा रहा है, कोई फांसी लगा करके मर जा रहा है, और कोई अपने आप मर जा रहा है, और किसी को कोई मार दे रहा है। तो क्या वो स्वर्ग चला गया? वास्तव में स्वर्ग कोई ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। स्वर्ग तब मिलेगा जब हम उस हेविनली गॉड फादर को जब हम याद करेंगे। मतलब हेविन स्थापन करने वाला, हेविन का अर्थ होता है स्वर्ग। स्वर्ग स्थापन करने ही भगवान को धरती पर आना पड़ता है। जब चारों तरफ अधर्म फैल जाता है। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ है धारणा। हमारी धारणा जब गिर जाती है, जब हमारी धारणाएं विकारी हो जाती हैं, तब भगवान को धरती पर आना होता है। उस धारणा को ठीक करने के लिए, हमारे सोच को ठीक करने के लिए, हमारे संकल्प को ठीक करने के लिए। हमारा संकल्प मलिन हो गया। भगवान जब इस धरती पर आते हैं तो वो आकर के हमें समय का ज्ञान देते हैं। समय का ज्ञान माना अब कैसा, कौन सा समय चल रहा है। अब कलयुग के अंत का समय चल रहा है। इसलिए अब इस अंतिम समय में हमें क्या करना है? अपना तार उस परम पिता परमात्मा से जोड़ना है। तो जब हम उससे अपने मन का तार जोड़ेंगे, तभी हमारे अंदर भीतर क्या आएगा? ज्ञान का प्रकाश आएगा। और बिना ज्ञान के ध्यान भी नहीं होगा। उस ज्ञान का प्रकाश को पाने के लिए हमें क्या करना होगा? जो कुछ भी हम सुनते हैं, अभी जैसे आपने कल सुना, आज भी सुना, तो इसे सुन करके सीधे बहाना नहीं है, एक कान से सुने एक कान से बहा दिए, नहीं, कुछ ले करके जाना है, जिसे सारा दिन हमें अपनी बुद्धि में घुमाना है। जैसे बड़ा सुंदर उदाहरण बाबा देते हैं कि जितने भी जैसे गाय है या भैंस है या बकरी है, जब वो भोजन कर लेती है तो क्या करती है? बैठ करके पाउच करती रहती है। और अगर वो पाउच ना करे, खा करके, तो क्या कहते हैं? कि बीमार हो गई। क्या हो गई? बीमार हो गई। तो इसी प्रकार से जब हम कोई ज्ञान सुनते हैं, उस ज्ञान को जब हम अपनी बुद्धि में, स्मृति में बार बार चलाते हैं, तो क्या है? हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। जैसे हम भोजन खाते हैं, अगर पाचन ठीक तरह से हो रहा है, तो वही भोजन हमारे शरीर में शक्ति और खून बनाएगा। लेकिन अगर पाचन ठीक से नहीं हो रहा है, तो वही हमें स्वास्थ्य नहीं प्रदान करेगा, बल्कि अस्वस्थ, बीमार कर देगा, रोगी बना देगा। ठीक है? तो इसलिए हमें क्या करना है? जाने से पहले सब कर लेना है। इसी पे याद आया, एक कहानी सुनाते हैं आपको छोटी सी। एक बार यमराज के पास यमदूत एक महिला को ले गए। जब महिला ऊपर गई तो उसने कहा कि यमराज जी, धर्मराज जी, आपने मुझे बहुत पहले ही बुला लिया, अब की मुझे नीचे से जब ऊपर बुलाइएगा तो मेरे पास चिट्ठी जरूर भेज दीजिए, ताकि मैं कुछ अच्छा काम, धर्म का काम करके तब मैं जाऊं। तो धर्मराज ने कहा ठीक है। फिर से उसको नीचे भेजे, फिर से उसका जन्म हुआ। जन्म होने के बाद पली बढ़ी, शादी विवाह हुआ, नाती पोते सब कुछ हो गया, उसको बेटा बहू सब आ गया। जब सब आ गए, धीरे धीरे माता जी का क्या हो गया? बाल पकना शुरू हो गया। इसके बाद उसको चश्मा लग गया। इसके बाद लाठी पकड़कर चलना शुरू किया, कमर झुक गई। इसके बाद यमदूत आए और उसको उठाकर ले गए। जाते ही यमराज से शिकायत किया कि यमराज जी, मैंने तो कहा था कि मेरे को बिना चिट्ठी दिए ऊपर मत बुलाइएगा, जो मैं कुछ धर्म कर्म करके आऊंगी। तो यमराज ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे पास एक नहीं 3-3 चिट्ठी भेजी। अब तुमने मेरी चिट्ठी समझी नहीं, तो मेरी क्या गलती? मेरी पहली चिट्ठी थी जो तुम्हारे बाल पकने शुरू हो गए। दूसरी चिट्ठी, चश्मा लग गया, आंखें कमजोर हो गई।
और तीसरी चिट्ठी, लाठी पकड़कर चलने लगी, जो मेरी अंतिम चिट्ठी थी। क्या आज आप लोग नहीं देख रहे, बच्चे पैदा हो रहे हैं पके हुए बाल के साथ, बच्चे पैदा हो रहे हैं कमजोर आंखों के साथ, बच्चे पैदा हो रहे हैं कमजोर शरीर के साथ। तो तीनों चिट्ठियां साथ में आ रही हैं, लेकिन अगर हम उसके चिट्ठी को, उसकी बातों को, उसके इशारे को जब हम नहीं समझ पाएंगे तो फिर उसमें उसका क्या दोष है। इसलिए उससे संपर्क करना है, उससे मिलना है। इसलिए अपने समय को हमें क्या करना है, सार्थक करना है। जो भी कुछ धर्म और कर्म करना है उसे सही रीति और सहज रीति करना है, सेवा भाव के साथ करना है। क्योंकि परमात्मा के प्रति हम आज तक गाते हैं, प्रभु तन मन धन सब तेरा और क्या लागे मेरा। लेकिन बिना भाव के हम नहीं रखते। हम भीतर से भाव तो रहता है लेकिन स्वार्थ वाला भाव रहता है, जबकि होना क्या चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। निस्वार्थ भाव का अर्थ क्या होता है? वो अर्थ इसका ये होता है कि जहां अपने प्रति कुछ भी लेने की इच्छा ना हो। माना कि यदि हमने उसको दिया भी तो कहते हैं ना, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा। लेकिन जब भी हम करते हैं तो कुछ न कुछ इच्छा रखकर करते हैं। इच्छा रखकर करने का मतलब कि मुझे बेटा हो जाएगा ना तो मैं आपको ये चीज करूंगी, पोता हो जाएगा तो ये चीज मैं मंदिर में जल चढ़ाने आऊंगी, मुझे देवी मैया ये चीज दे देंगी तो मैं दर्शन करने जरूर जाऊंगी। मतलब अंदर कुछ न कुछ रखा हुआ है भाव, जबकि उसका अंत क्या है, अंत क्या होना है, मिलना क्या है। हम जिसके लिए कर रहे हैं, जिसके लिए बना रहे हैं, वो भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो इसी को कहा गया है कि अपने लिए, अपने आने वाले जन्म को क्या करना, बनाना। इस जन्म के ही बारे में केवल नहीं सोचना है, हमारा आने वाला जो समय है उसके बारे में भी सोचना है। अगर अभी शरीर छूट जाए तो अभी तक जो भी आपने कर्म किया है ना, उसी कर्म के हिसाब से ही आपको जन्म मिलेगा। मतलब जो भी कुछ किया है, अगर किसी के बारे में आपने अच्छा सोचा है, अच्छा संकल्प दिया, अच्छी भावना दी है, मन से आपने सबको आशीर्वाद और दुआएं दी हैं, तन से आपने भगवान के कार्य में सेवा किया है, और धन से आपने ईश्वर अर्थ कुछ सहयोग किया है, तो जितना आपने किया है उतना आपका जमा है। और अगर नहीं किया है और अगर सोच ही रहे हैं तो सोचते सोचते कहते कल कल करते करते काल खा जाता है। तो काल के गाल में जब समा जाएंगे उसके बाद फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो जो किए हैं वही पाना है। इसलिए समय नहीं है, समय जा रहा है, और किस ओर जा रहा है समय? विनाश की ओर जा रहा है। ये विकास नहीं हो रहा है, विनाश की तरफ हम सभी जा रहे हैं। आज जितना ही साधन बढ़ता जा रहा है उतना ही सुस्ती, आलस, अलबेलापन सब आता जा रहा है। जितना ही सुख बढ़ता जा रहा है उतना ही शरीर को बीमारी और रोग से जो है ग्रसित होते चले जा रहे हैं। तो विकास नहीं, विनाश की तरफ जा रहे हैं। जितना ही खेतों में खाद डालते जा रहे हैं उतने ही खेतों की ताकत, शक्ति क्या होती जा रही है? समाप्त होती चली जा रही है। तो धीरे धीरे हम किस ओर बढ़ते चले जा रहे हैं? मौत की तरफ, जीवन की तरफ नहीं, मृत्यु की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसलिए अपने आने वाले कल को अगर हमें सही तरह से उपयोग करना है तो कम से कम आप सारे दिन में अगर 5 मिनट हर समय निकाल सके, हर घंटे, हर 2 घंटे, हर 4 घंटे, तो कम से कम आप लोग बैठ करके सारे विश्व को शांति का दान जरूर दें। पहले स्वयं के भीतर ये याद करें कि मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
और वो शांति का सागर मेरा पिता परमात्मा है और मुझसे शांति की किरणें निकलकर सारे विश्व को शांति प्रदान कर रही है। अगर इतना नहीं भी करने आता है तो ओम शांति तो बोलने आता है ना। ओम शांति को अगर हम मंत्र ही बना ले तो वो भी बहुत शांति प्रदान करेगी। लेकिन ओम शांति के अर्थ में जब आप टिक जाएंगे, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो उस शांति की अनुभूति एक अलग एहसास कराएगी आपको। और उसके लिए सेवा केंद्र जो आपके कदम चौक पर है, वहां भी आप आकर के इस शांति का अनुभव और एहसास कर सकते हैं। उस ओम शांति के अर्थ में टिकना और केवल मंत्र उच्चारण करना, दोनों में फर्क है। इसलिए ओम शांति माना क्या हुआ? शांति में टिकना।